नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, मानव के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो जीव 13,000 साल पहले खत्म हो गया था, विलुप्त हो गया था, तो उसको फिर से बायोटेक्नोलॉजी के सहारा से उसको फिर से यहाँ पे जीवित कर दिया गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरा जो दुनिया है वो बदलने वाला है। इनफैक्ट अगर ह्यूमंस की बात करें तो इससे हो सकता है कि आने वाले समय में जो ह्यूमंस है वो इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले समय में। अगर हम स्पेस का एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा एज है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि जब तक आपका एज कांस्टेंट नहीं होगा तो इतना ज्यादा डिस्टेंस आप कैसे ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अब तक का फर्स्ट ऐसा बताया जा रहा है कि ये पहली बार है कि हमने क्या किया है, 13,000 साल पुराना किसी जीव को फिर से जीवित कर दिया है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स का है कि साइंटिस्ट रिवाइव द डायर वुल्फ और समथिंग क्लोज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 13,000 ईयर्स एगो जो जीव खत्म हो गया था उसको जो कंपनी क्लोसल बायोटेक कंपनी है, उन्होंने, उनके जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया। और यहाँ पे एलन मस्क ने भी इसको कहीं ना कहीं अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था और बोला था कि मैं इसमें से एक क्या करूंगा, अपना पेट बनाऊंगा। अब मैं आपको दोस्तों आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि ये जितने सारे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं उनको आखिर में हम रिवाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको फिर से वापस लाने का ये जो पूरा प्रोसेस है काम करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएनए। जो भी जीव खत्म हो जाते हैं उनके जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब ये हो गया कि जो भी उनके बचे कुचे होते हैं, जैसे कि उनके दांत हो सकते हैं, उनकी हड्डियां हो सकती हैं, उनके बाल हो सकते हैं। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं बच जाती है, कहीं ना कहीं नीचे में दबे हुए होते हैं। तो वहां से साइंटिस्ट क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डीएनए को निकाल लेते हैं। और वो डीएनए को फिर ये लोग क्या करते हैं, उसमें जो भी इंप्यूरिटीज वगैरह होती है उसको रिमूव कर लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि वो डीएनए बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। कुछ उसमें से टूट जाता है, कुछ सुधर भी जाता है। तो जब ये डीएनए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे साफ हो जाता है, तब क्या किया जाता है, उस डीएनए का, जैसे कि लेट से कि फॉक्स का डीएनए था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी करंट में जो भी फॉक्स की स्पीसीज बची हुई है, उस फॉक्स स्पीसीज का एक सेल लेके आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना है तो ह्यूमन का एक सेल होगा, एलिफेंट वाला कोई रिलेटेड कोई उसी के जैसा लुक लाइक, जैसे कि वूली मैमथ है, तो उसी का एलिफेंट का एक सेल लाएंगे। और जब एक सेल आता है तो उस एक सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है। न्यूक्लियस को क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है। और जब वहां पे न्यूक्लियस आप निकालते हैं तो उस न्यूक्लियस में से फिर आप क्या करते हो, डीएनए जो होता है उसको रिमूव कर देते हो। और जो डीएनए आपके पास होता है उस डीएनए को यहाँ पे क्या करते हैं, आप डाल देते हैं। और जब आप उसमें वो डीएनए डाल देते हैं, फिर वो जो न्यूक्लियस होता है आप क्या करते हो, उस एक सेल में फिर से डाल देते हो। अब ये जो पूरा एक सेल होता है आपका, यहाँ पे आके मतलब कि ये क्या हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है एक सर्टेन कंडीशन और टेम्परेचर पे। एक सेल को आप एक सर्टेन टेम्परेचर और कंडीशन पे जब रखते हैं तो क्या होता है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एम्ब्रियो से क्या होता है, उसको आप क्या करेंगे, जो भी सरोगेट मदर होती है, जैसे कि फॉक्स का था तो उन्होंने क्या यूज किया था, डॉग का। तो जो डॉग मदर थी उसमें इन्होंने क्या कर दिया, उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड होता है, जिस पीरियड में क्या होता है, वो जो एम्ब्रियो होता है एक मेचर, एक तरीके से बेबी की तरह पूरा ग्रो कर जाता है। फिर ग्रो होने के बाद क्या होता है, वो उसका जन्म हो जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है। और जब ये जन्म ले लेते हैं तो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए 24/7 इन पे मॉनिटर किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। फिर आप मॉनिटर करते हो हर चीज को, यहाँ पे मॉनिटर करते 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 एक समय आता है जब ये चीजें बिल्कुल सही होती है। और इस एक्सपेरिमेंट में लगभग बहुत ज्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जान चला जाता है। और इसी के लिए इथिकल अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसको बहुत सारे कंट्रीज में क्या कर दिया गया है, बैन करके रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और एम्ब्रियो क्या होता है, वो भी एक लाइफ होता है। इसी की वजह से ह्यूमंस पे भी कहीं ना कहीं इसको रोक के रखा गया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये बिल्कुल जो हम इस तरह का एडवांसमेंट देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये बिल्कुल अभी नेसेंट फेज में है, उस तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो डायर फॉक्स है ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि इस तरीके से अगर ये सर्वाइव कर जाता है, अभी तो ये बेबी है, तो बेबी की अवस्था में अगर ये सच में सर्वाइव करके बड़ा हो जाता है, अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन का जो सीरीज है वो देखा होगा तो आपको इसमें डायर जो वुल्फ है वो देखने को मिला होगा। तो अगर ये सर्वाइव कर जाता है, इसके बाद ये जो क्लोसल बायोटेक कंपनी है ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वूली मैमथ पे। जो एक बड़ा सा आप एलिफेंट देखते हो जिसके बड़ा बड़ा सा दांत होता है, बड़े बड़े से बाल होते हैं, वो वाला जो एलिफेंट है उसको ये लोग क्या करने वाले हैं, फिर से वापस लाने वाले हैं। और ऑलरेडी इनके पास डीएनए मिल चुका है। और उस डीएनए को करना क्या है, जो एशियाई का एलिफेंट है, जो एशिया के हाथी हैं, उनका एक सेल ये लोग लेंगे, उस एक सेल में क्या करेंगे, उसका न्यूक्लियस निकालेंगे, फिर उस न्यूक्लियस में से डीएनए रिमूव करेंगे, फिर उस डीएनए के जगह पे वो जो वूली मैमथ है, वो जो बड़ा सा एक विशाल हाथी है, उसका डीएनए यहाँ पे इंसर्ट करके फिर इसको क्या करेंगे, एम्ब्रियो बना करके उस मदर जो एलिफेंट होंगी उनके वूम में क्या किया जाएगा, इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और आने वाले समय पे जो सही समय होगा तो फिर वो क्या होगा, बच्चा जन्म दे देगा, मतलब बाहर आएगा।
तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। अगर ऐसा होता है तो हम उन सारे स्पीसीज को देख पाएंगे जो हम नहीं देख पाए थे। जैसे कि सबसे बड़ा तो डायनासोर है कि क्या डायनासोर कैसा होता था, उसके कैरेक्टर्स क्या थे। बस अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जुरासिक पार्क वगैरह मूवी है उसी में देखते हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से डॉक्टर सब एक्सपेरिमेंट करते रहता है। वहां पे भी जीन एडिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। कभी वो लोग क्या करते हैं, मगरमच्छ वगैरह का जीन्स उसमें मिला देते हैं, तो उससे बहुत खतरनाक वाला पैदा हो जाता है। तो ये जो आपने मूवीज में देखा है, हो सकता है कि आने वाले 10 साल के भीतर ये सब रियलिटी में आपको देखने को मिल सकता है। और वीडियो एंड करने से पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं कि दोस्तों अब ह्यूमंस पे क्या होने वाला है इसका असर। क्या ह्यूमंस जो है सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे? तो सुपर ह्यूमंस जो मूवीज में देखते हैं कि लेजर वगैरह निकलता है, वो तो नहीं हो सकता, बट हाँ, जो ह्यूमंस है उनका जो एजिंग है, उनका जो मतलब कि बहुत जल्द जो मर जाते हैं हम लोग 100 साल और 120 साल के आसपास, उसको हम लोग, वो जो बैरियर है, वो जो हमारा लिमिटेशंस है, उसको हम लोग यहाँ पे तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है, आने वाले समय में मतलब कि 10 साल या 15 साल कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो ह्यूमंस है एटलीस्ट 500 साल तो जी ही सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो भी हमारा डीएनए होता है, वो डीएनए समय के साथ टूटने लगता है। तो जैसे साइंटिस्ट यहाँ पे पता लगा लेंगे कि आखिर में ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है टूट जाता है। अभी भी ये बहुत ज्यादा अननोन है। टेलीमॉर जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बोलते हैं कि घिसने लगता है और बर्बाद हो जाता है। तो आखिर में ये रीजन ढूंढना है कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। क्या ये हमारे डीएनए में ही ऐसा फिट है कि एक सर्टेन टाइम पे या एक सर्टेन मतलब कंडीशन पे ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर चीजें मिल जाती है डीएनए के किसी पार्टिकुलर जीन में, अगर मतलब पता चल जाता है कि ये कॉज है फॉर एजिंग, उसको रिमूव कर देते हैं हम, आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है धीरे धीरे इमॉर्टैलिटी की तरफ क्या करेगा, मूव कर जाए। तो जैसे ही हम इमॉर्टैलिटी की तरफ मूव करेंगे तो इससे एक बात और क्लियर हो जाएगा कि जो भी हमारे यूनिवर्स है उसको एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। क्योंकि कहीं भी किसी भी प्लेनेट पे जाना है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। एंड इफ यू आर एबल टू नॉट डाई, अगर आप मर ही नहीं रहे हो तो आप 200-300 साल सफर कर सकते हो। तो मतलब ये फिल्मी है अभी तक, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड नॉलेज, बट इन द नियर फ्यूचर अगर इस तरीके से हम काम करते रहते हैं, अगर इस तरीके से R&D पे खर्च होता है, तो एक बहुत बड़ा जो मिरेकल है जो कि अभी तक हम मूवीज में देखते हैं, वैसा चीजें हो सकती हैं। बाकी आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।